औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का सालन। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो आप ये देखें कि इसको हम बनाएंगे और गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलें अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या-क्या शामिल करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक पतीली ली है, उसमें मैं एक 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ और एक बड़ी वाली जो लहसुन की गड्डी होती है वो साबुत डाल दूँगी। लहसुन भी आपने साबुत डालना है। आधा किलो के करीब मेरे पास, आधा किलो से 3 पाव के करीब मेरे पास हड्डी वाला गोश्त पड़ा हुआ है। ये जो रेसिपी है हम हड्डी वाले गोश्त की मैं बनाऊंगी। इसमें 2 अदद टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर फ्रीज हुए हुए थे और उनको मैंने निकाल के छिलका उसका जो है वो उतार लिया और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। ठीक है, पीसने से ही होगा, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब आपने इस तरह से इसको फैला लेना है। इसमें मसाले जो शामिल कर रही हूँ मेरे पास पड़े हुए हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है पाउडर, नमक, ज़ीरा, कलवंजी थोड़ी सी और सालन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले हैं। मसाले डालने के बाद आपने पानी डाल लेना है। पानी तकरीबन मैं 3 से 4 गिलास के करीब डालूंगी, क्योंकि गोश्त कच्चा है तो गोश्त को गलते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑन नहीं की। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया और अब इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट बाद। जब तक गोश्त नहीं गलता हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 35 मिनट गुजर गए हैं और जब मैंने चेक किया तो गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका था। और जो ग्रेवी है वो आप देख सकते हैं। पानी जो मैंने डाला था तकरीबन अभी भी पानी इसमें मौजूद है, तो मैंने पानी को ड्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे शोरबे वाला जो सालन बनाना है। अब मेरे पास ये एक हड्डी पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपको गोश्त वाली शॉप से मिल जाएगी। ये कच्ची अभी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये डालने के बाद इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। आलू को मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया था, अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। आलू डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से जब आलू इसमें मिक्स हो जाएंगे तो आपने इसको दोबारा से दम पे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक आपके आलू गल ना जाए। जी, तो 20 मिनट गुजर गए और जब मैंने चेक किया तो आलू काफ़ी हद तक गल चुके थे और मैंने इसको दोबारा से मिक्स किया। ये मैं एक आलू आपको तोड़ के दिखा भी देती हूँ। ये देखें, आलू अच्छी तरह से गल गए हैं और अब मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप के करीब घी डालूंगी, क्योंकि जो गोश्त है वो भी चर्बी वाला है, तो आपको पता है चर्बी भी अच्छा खासा घी छोड़ती है, तो इस वजह से मैंने हाफ कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अब आपने सालन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद ये जो हड्डी है ये इसको मैं निकाल लिया। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं निकाल के एक साइड पे रख देती हूँ। ये डालने का ये मकसद था कि सालन में इसका टेस्ट आ जाता है। ये वो जो नली वाली हड्डी होती है वो आपको आसानी से मार्केट से किसी भी मतलब कि शॉप पे जाएं गोश्त वाली, तो वो आप उनको बोलें कि ये हड्डी हमें डाल दें, तो वो आपको डाल देंगे। आप अपने सालन में ये डालिएगा, आप यकीन करें से इससे जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि गोश्त और आलू अच्छी तरह से गल गए और गाढ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। और इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं आज की हमारी फाइनल लुक। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको गोश्त आलू बनाना बताया। एक बोटी लेके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। आप ये देखें। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।